ओके, सो वी आर डूइंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और पास्ट पेपर से आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आज कंटिन्यू करेंगे, और लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Sohail is a sole trader who provides the following information. Sohail's assets and liabilities other than bank were as follows. There were no purchases or sales of non-current assets during the year ended 31st March 2009. A summary of Sohail's bank statement for the year ended 31st March is shown below. Prepare Sohail's income statement. प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें जो है क्या कहते हैं, सेल्स निकालने के लिए एसएलसी बनाना पड़ेगा। एसएलसी का जो फॉर्मेट है वो क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा डेबिट साइड पर, बैलेंस कैरी डाउन आएगा क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पर क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट साइड पर बैंक यानी कि रिसीट्स, और अगर डिस्काउंट अलाउड हो गई, Sohail's trade payables had allowed him a discount of 19,000। अच्छा, ये तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड देख लेते हैं, कहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड, अगर हो तो डिस्काउंट अलाउड भी आ जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास? ट्रेड पेबल्स की वैल्यू स्टार्टिंग में, ट्रेड रिसीवेबल्स की, सॉरी, 66340, 60870। फिर आ जाएगा बैंक, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 841030। नाइन 901,900। एट 35560। ये आ जाएगा SLCA, ठीक है। अब ये क्रेडिट सेल्स आ गई हमारी, जो बैलेंसिंग फिगर थी दैट वाज क्रेडिट सेल्स। अब हम बनाएंगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, PLCA, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पर, और बैलेंस कैरी डाउन आएगा डेबिट साइड पर, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है PLCA का? 64300। और बैलेंस कैरी डाउन जो है, बैलेंस कैरी डाउन है 71200। इसके नीचे आएगा क्रेडिट परचेजेस, और इधर आ जाएगा बैंक। अच्छा, इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड भी आएगा इसमें। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है? 19,000 का है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और बैंक के अंदर आ जाएगा पेमेंट्स। पेमेंट्स कितनी की हमने? पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स की हैं 605190। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी परचेजेस। सिक्स 95390। 631090। ठीक है, एक हो गया SLCA और दूसरी तरफ हो गया PLCA। ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, वर्किंग्स हो गई दोनों। अब ये इनकम स्टेटमेंट में हमें वर्किंग्स काम आएंगी।
ठीक है, SLCA और PLC की वर्किंग इनकम स्टेटमेंट में अब काम आएंगी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ऊपर हेडिंग डाल देंगे सुहेल। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended at 31st March 2009। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। अच्छा, सेल्स जो हमने निकाली, जो क्रेडिट सेल्स हैं यही सेल्स हैं, क्योंकि देयर इज नो कैश सेल। 835560 ये सेल्स हो गई। 835560 ये हो गई सेल्स। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी नहीं है कोई। ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ, फिर आएगा परचेजेस, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 82150। फिर ऐड करेंगे परचेजेस। परचेजेस हमने नीचे निकाल ली है। परचेजेस कितनी है? परचेज हैं 631090, 631090। और फिर आएंगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 76500। ठीक है, टोटल करेंगे इसको। 82150 प्लस 631090 माइनस 76500, तो आंसर आ जाएगा हमारा 636740। उसको 8383550 में से माइनस कर देंगे तो 198200, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम करेंगे ऐड अदर इनकम। अब कोई अदर इनकम है, देखो क्वेश्चन में अदर इनकम में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। अदर इनकम, देयर इज नो अदर इनकम। लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट रिसीव है सही। डिस्काउंट, अच्छा सॉरी, है सही सही, अभी हमने डिस्काउंट रिसीव लिखा था ना, हाँ। ऐड करेंगे डिस्काउंट रिसीव, मतलब अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अदर इनकम में है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कितना था? ये रहा 19,000। सर ग्रॉस प्रॉफिट 198820 है। 8820। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर ऐड करेंगे अदर इनकम में। अदर इनकम में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड ही है, एक ही अदर इनकम है। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे 198820 प्लस 19,000। चेक कर लेना, मैंने विदाउट कैलकुलेटर किए। लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर अब क्या करेंगे, देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। देखो एक्सपेंसेस जो है ना, रेंट एंड रेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, एडवर्टाइजिंग, वेजेस एंड सेल्स कमीशन। 1 2 3 4 5, 5 एक्सपेंसेस हैं टोटल। रेंट एंड रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी,
एडवर्टाइजिंग, वेजेस। सर डेप्रिसिएशन नहीं आएगी? फिर भी आता है, डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन कहीं रेट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन रीवैल्यूएशन मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले तो ये सामने सामने जो एक्सपेंसेस हैं वो मैंने लिख दिए हैं, फिर और ढूंढेंगे अगर कोई और मिल जाता तो। एक और डेप्रिसिएशन है, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड तो है नहीं, तो वरना वो भी हो जाता। सेल्स कमीशन, अच्छा किसी भी एक्सपेंस के अंदर कुछ प्रीपेड या एक्रूड तो नहीं है ना, ये भी देखना चाहिए हमेशा। ठीक है, प्रीपेड और एक्रूड कुछ भी नहीं है एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब रेंट एंड रेट्स 12590, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है 17145, एडवर्टाइजिंग है 19325, वेजेस है 65100, और सेल्स कमीशन पेड तो 14250। ठीक है, ये हो जाएगा सेल्स कमीशन पेड। अच्छा, इसके बाद डेप्रीसिएशन पे आते हैं। अब डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन के अंदर ये होगा कि आपको जो है ना, कहते हैं, ये देखना है कोई डेप्रिसिएशन का मेथड तो नहीं दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम रीवैल्यूएशन मेथड यूज़ करेंगे। और रीवैल्यूएशन में यहाँ पर बुक वैल्यूज़ दी हुई है ना, तो इसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ होता है इसमें, देयर वर नो परचेज और सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट ना कोई खरीदा है हमने, ना कोई बेचा है, तो जो वैल्यू में चेंज आया वो किस वजह से आया, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन निकालने का वैसे नॉर्मली इस तरह के केसेस में तरीका क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस माइनस डिस्पोजल माइनस कैरीड डाउन, ये फॉर्मूला होता है। जब आपको रेट ना गिवन हो और नेट बुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन निकालनी हो, तो ये एक तरह से रीवैल्यूएशन मेथड होता है। इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस माइनस डिस्पोजल माइनस बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, तो अब बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है फिक्सचर, जैसे फिक्सचर्स का निकालते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 30,000। अब एडिशन तो डिस्पोजल तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, तो बाय डायरेक्टली बस 30,000 में से 22,500 माइनस कर देंगे। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्सचर्स 30,000 माइनस 22,500, 7,500 आ जाएगा। इसी तरीके से व्हीकल्स, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स, अच्छा ये मैंने मोटर व्हीकल्स की ही वैल्यू ले ली है, शायद ऊपर नीचे हो गया, ये मोटर व्हीकल्स की ही वैल्यू है। फिक्सचर्स की वैल्यू जो है दैट इज 24,000 माइनस 18,000। ठीक है, फिक्सचर्स की वैल्यू है 6,000 डेप्रिसिएशन है, और इसकी 7,500 है। 30,000 माइनस 22,500। ठीक है, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। तो इसके बाद जो है कहते हैं लोन इंटरेस्ट वगैरह तो कोई है नहीं, बस यही लास्ट एक्सपेंस है। बस अब ये सारे एक्सपेंसेस का ज़रा टोटल कर लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 7, 7 एक्सपेंसेस हैं। इन सबको ऐड कर लो, तो जो वैल्यू आएगी ये बराबर में लिख देंगे हम, और उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इनको टोटल कर लो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है ये 141,910। ठीक है, अच्छा अब प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 75,910। तो यहाँ तक हो गया, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आगे मूव ऑन करूँ। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है,
बैलेंस शीट के अंदर क्या है, देखो सुहेल लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे, फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज एट 31st March 2009। ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स से। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं दो। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? दो नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है, एक आपके पास है तीन है टोटल नॉन करंट एसेट। इनफैक्ट नॉन करंट एसेट एक आपके पास प्रेमिसेस भी है। ठीक है, प्रेमिसेस भी है, फिर फिक्सचर्स हैं और व्हीकल्स हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में हमसे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो एट नेट बुक वैल्यूज दी हुई हैं। प्रेमिसेस की कॉस्ट दी हुई है और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है प्रेमिसेस का। प्रेमिसेस की वैल्यू तो एज इट इज, आज प्रेमिसेस की भी 2 लाख आ जाएगी एज इट इज की, सबकी वैल्यू एज इट इज ही आएगी। तो फिक्सचर्स की वैल्यू है 18,000, सबकी क्लोजिंग वैल्यूज लेनी है हमें। कहाँ से मैं ये वैल्यूज पिक कर रहा हूँ? देखो यहाँ से बैलेंस शीट जो बनेगी ना वो पूरी इन वैल्यूज से बनेगी। ठीक है, ये फिर तीनों की, नॉन प्रेमिसेस की, फिक्सचर्स की और क्या कहते हैं तीसरा, व्हीकल, तीनों की वैल्यूज यहीं से उठानी है हमें। 2,18,000 और 22,500। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये सारी सी वैल्यूज़ मुझे यहाँ कॉपी कर लेता हूँ तो आसानी हो जाएगी करने में कॉपी। अच्छा जी, अब देखो इसके बाद क्या है, ये तीनों को प्लस कर लेंगे हम। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो पूरा नॉन करंट एसेट्स का टोटल ये हो जाएगा 240,500। इसको एक लाइन नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल नॉन करंट एसेट्स। बेटा आप लोग वैल्यूज ज़रा जल्दी जल्दी बताओ ताकि मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अच्छा जी, इसके बाद आएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, then trade receivables, बैंक कैश। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ जाएगी हमारे पास 76,500। फिर सेकंड में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है? 66,340। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो यहाँ से उठाई थी हमने, ये 80 नहीं, ये वाली लेनी है, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू मैंने गलत ले ली, सॉरी। ट्रेड रिसीवेबल्स की भी क्लोजिंग वैल्यू लेनी है, तो 60,870 ये लेनी है, और इन्वेंट्री की सही ली वैल्यू 76,500। फिर उसके बाद बैंक, अब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। आपके पास बैंक अकाउंट बना हुआ है, देखो नीचे बैंक क्वेश्चन में आपको बैंक अकाउंट बना के उन्होंने दिया है। यहाँ देखें ज़रा अगर हम, तो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, देखो ये सारी बैलेंसेस करने के बाद, एंट्रीज करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 17,930। अब हमें ज़रा ये चेक करना है कि 17,930 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ज़रा ये देख लें। देखो स्टार्टिंग के अंदर क्या बोला हुआ था इन्होंने कि 61,000 वॉज ओवर ड्रॉन। ये 61,000 था, दैट वाज ओवर ड्रॉन, ये ओवर ड्राफ्ट था 61,000 का। उसके बाद 841,000 आया, पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद 78, ये सारा पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हुआ अभी तक। 17,930, देखो नॉर्मली जो है ना आगे लिखा होता है CR या DR, अगर बैंक के बैलेंस के आगे CR लिखा होगा तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम इसको डेबिट बैलेंस ही अज्यूम करते हैं, लेकिन जब लिखा हुआ
CR लिखा होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। मैंने एहतियातन चेक भी कर लिया। अगर हम चेक कर लेते हैं तो अंदाजा हो जाएगा कैलकुलेशन करके कि पॉजिटिव बैलेंस ही आ रहा है। ठीक है, 17930। अच्छा, उसके बाद कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो 510 है, ये तो दिया हुआ है सामने सामने क्वेश्चन में। कैश का ओपनिंग बैलेंस भी 510 था, क्लोजिंग बैलेंस भी 510 ही है। टोटल कर लेंगे इसको। 155810। 155810। अच्छा, अब इसको ऐड करेंगे नॉन करंट एसेट से, तो आ जाएंगे टोटल एसेट्स 396310। तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये टोटल एसेट्स हो गए। अब आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इसमें आएगा पहले कैपिटल। कैपिटल की हेडिंग में आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, देन लेस ड्राइंग्स। ठीक है, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा जी, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। अब ओपनिंग कैपिटल जो है वो तो आपको निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में हमारे पास ये 75910 हमने इनकम स्टेटमेंट निकाल लिया है। ड्राइंग्स भी गिवन होंगी क्वेश्चन में ही। ड्राइंग्स कितने ही गिवन है, देखो यहाँ पर ज़रा ड्राइंग्स हैं ये 28,500 की ड्राइंग्स हैं। 28,500 की ड्राइंग्स हैं। और फिर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल निकलेगा ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। ओपनिंग कैपिटल में आएगा ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, सारे एसेट्स प्लस कर लो और सारी लायबिलिटीज माइनस कर लो। कहाँ से आएंगी? ये वाली सारी वैल्यूज। इसमें देखो एसेट्स कौन कौन से हैं। प्रेमिसेस एसेट है, फिक्सचर्स एसेट है, व्हीकल्स एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, ये सब एसेट्स हैं। सिर्फ ट्रेड पेबल लायबिलिटी है। इन सबको ऐड कर लेंगे, ट्रेड पेबल माइनस करेंगे। और ओपनिंग बैंक का बैलेंस, बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी लायबिलिटी है, ओवर ड्रॉन है। अगर इन सबको करो 200,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 82,150 प्लस 66,340 प्लस 510 माइनस 64,300 और माइनस 61,000। 277,700 आ रहा है मेरा। आप लोग भी चेक कर लें, कंफर्मेशन कर लें। ये कैलकुलेशन एरर होगा तो फिर मसला होगा, एक दफ़ा चेक कर लें, रीचेक कर लें। ठीक है, 277,700 ये मेरा आ गया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला मैंने, ये वर्किंग वन कर लेते हैं। यहाँ पर सारे एसेट्स प्लस किए हैं, लायबिलिटीज़ को माइनस किया है। ठीक है, वर्किंग वन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। सिक्सटी फोर 300 माइनस 61,000। ठीक है, 277,700 ही आ रहा है। 277,700 ओपनिंग कैपिटल। ऐड नेट प्रॉफिट किया हमने 75,910 लेस ड्राइंग्स, तो ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? यस, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 325110। ओके, 325110।
फिर हम निकालेंगे लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं क्या? कोई लोन है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है ना। तो करंट लाइबिलिटीज हैं सिर्फ, करंट लाइबिलिटीज। दो करंट लाइबिलिटीज होंगी, एक ट्रेड पेबल्स होगा और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं, बल्कि एक ही होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्लोजिंग में नहीं था ना, सिर्फ ओपनिंग में ही था। बस ट्रेड पेबल्स ही हुआ 71,200। ट्रेड पेबल्स की क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, बस इनको आप टोटल करेंगे तो ये आना चाहिए टोटल 396,310। ये टोटल आना चाहिए। इसको आप ज़रा वेरीफाई कर लें कि यही आ रहा है। ठीक है, 396,310। ठीक है, डबल अंडरलाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, यही आ गया आंसर, तो उसका मतलब है दैट इज ओके, बैलेंस शीट बैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, मैंने जूम आउट कर दिया इसको। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, कॉपी करना है कॉपी कर लो। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ लो। देखो इस चैप्टर में जो है ना, नॉर्मली यूजुअली यही प्रैक्टिस है कि आपने जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है ना सेल्स और परचेज निकालनी है। ठीक है, उसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। सेल्स और परचेज कैसे निकलती हैं? मोस्टली क्वेश्चन में एसएलसी और पीएलसी बनाकर। अब एसएलसी पीएलसी से क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज आ गई। अब किसी किसी क्वेश्चन में कैश सेल्स भी होती हैं। जब कैश सेल्स होती हैं तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो उससे कैश सेल्स निकलेंगी। और कभी कभार एक पिछले क्वेश्चन में क्या था कि रेशियोज यूज हो रहे थे, मार्कअप दिया हुआ था आपको या मार्जिन दिया हुआ हो, तो आप उसके जरिए भी परचेज या सेल्स कोई चीज निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। टाइम का है अब। एक मिनट, देख रहे हैं क्वेश्चन, अभी सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं। देखने की बात की मैंने, सॉल्व करने की बात नहीं की। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप लोग होमवर्क में कर सको। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग घर से करके आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। और आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे।